अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो आपके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करे, आपके मोशन को रोकने की कोशिश करे, उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है। व्हेन यू थ्रो अ बॉल व्हाई डज इट कम टू रेस्ट? जब आप बॉल को फेंकते हो, आपके हाथ में बॉल है, कितनी भी स्पीड से उसको फेंको, आखिर कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है। क्यों? व्हेन यू किक अ बॉल एंड अ बॉक्स विथ सेम फोर्स व्हाई द बॉल कवर्स मोर डिस्टेंस? जब हम बॉल और बॉक्स को दोनों को साथ फेंकते हैं तो बॉल ज़्यादा आगे जाता है, बॉक्स नहीं जाता। क्यों? Well, in previous grades, you came to know that friction help us walk easily. पिछले जो चैप्टर्स थे उससे आपको ये पता चला कि फ्रिक्शन की मदद से हम आसानी से घूम सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कह रहा है कि फ्रिक्शन आपके मूवमेंट को, आपके रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लाइडिंग बट समटाइम्स इट हैज़ डिसएडवांटेजेस एज वेल। अब क्या होता है, देखिए, कोई भी जो सरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। ठीक है। यानी आप जिस चीज़ पर घर में भी घूमते हो, चाहे वो फर्श है, कुछ भी है, वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता जिसकी मदद से आप आराम से घूम सकते हो। अगर इतना ज़्यादा परफेक्टली स्मूथ होता तो आप घूमते घूमते फिसल जाते। तो अब वो स्मूथ नहीं है, इट मीन्स उस फर्श में फ्रिक्शन है। यानी थोड़ा बहुत उस मोशन को रोकने की रेजिस्टेंस उस फर्श में मौजूद है। ठीक है ना। तो जो खड़बड़ाहट या थोड़ा सा रफनेस आपके जिस भी सरफेस पर होगी उसको फ्रिक्शन कहा जाएगा। ठीक है। रफनेस जो होती है किसी भी चीज़ में, जहाँ पर आप कारपेट पे या कालीन पे बॉल को फेंकोगे वो थोड़ा सा आगे चल के रुक जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी धागे लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से फ्रिक्शन पैदा होती है। यानी कि स्मूथनेस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स caused by the roughness or deformation of the materials in contact. The frictional force between a wooden block and cemented floor caused by the roughness of both the surfaces projected. Frictional force are always parallel to the plane of the contact between two surfaces and opposite to the direction of the applied force. Friction is self-adjusting. ठीक है। तो सिंपल बात यही है कि फ्रिक्शन कहा जाता है ऐसी फोर्स जो आपको, आपकी मोशन को रेजिस्ट करे। ठीक है। तो जब आप घूम रहे हो, किसी फर्श पे घूम रहे हो, कारपेट पे घूम रहे हो, कालीन पे घूम रहे हो, रोड पे घूम रहे हो, जहाँ कहीं भी घूम रहे हो, कोई भी चीज़ परफेक्टली स्मूथ नहीं है। जो रफनेस उसके अंदर है वो उसकी मदद से फ्रिक्शन पैदा होती है और रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी मदद से आप आराम से घूम सकते हो। अगर रेजिस्टेंस पैदा ना हो तो फिर आप स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। पहली टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है, दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, आप अपने घर में अलमारी को देख लें। अब अलमारी को जब आप जाके धक्का दोगे तो वो इतनी आसानी से मूव नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है जो उसको मूव करने से रोक रही है। उसमें वजन भी है, नीचे रफनेस भी है, तो इसकी मदद से स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो रही है। यानी इसकी डेफिनेशन ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन स्टॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग मूव। ठीक है। उसको मूव करने से रोक रही है, स्टार्ट, उसकी मूवमेंट को स्टार्ट होने से ही रोक रही है। ठीक है। जैसे पुशिंग अ हैवी टेबल, इट डज नॉट मूव एट फर्स्ट ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन।
कोई हैवी टेबल है उसको आप धक्का दे रहे हो भी वो इतनी आसानी से मूव नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, उसके बाद है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक चलती हुई चीज को इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलती हुई चीज के जो मूवमेंट है, जो उसको रोकने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर। जाहिर सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है क्योंकि वो मूव करने ही नहीं देती और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ताकत लगानी पड़ती है। काइनेटिक फ्रिक्शन में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग। एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जब मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एक बहुत आसान मिसाल मैं आपको दे दूं। आप अपना इरेज़र उठाएं और अपनी डेस्क पर, जो आपकी क्लास में डेस्क है, वहाँ पे उसको इस तरीके से चलाएं। अब चला के देखेंगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है। या कोई कुर्सी पड़ी हुई है, लकड़ी की कुर्सी पड़ी हुई है, आप उसको खींच रहे हो अपनी तरफ, तो वो जैसे ना आपको जोर लगाना पड़ता है या उसको ऐसे लगता है कोई फर्श उसको रोक रहा है। ठीक है, दो टांगों पे जब आप उसको खींचते हो तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी चलती हुई चीज़ को जब कोई चीज़ रोकती है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जैसे आप स्लाइड पे बैठे होते हो, ठीक है, आप स्लाइड कर रहे हो, आप ये स्लाइड है इस तरीके की। अब आप यहाँ से नीचे आ रहे हो तो आप महसूस करोगे कि आपका जो कपड़ा है, ठीक है, जो आपको कपड़े पहने हुए हैं वो उस स्लाइड पे जब आप नीचे आ रहे होते हो तो वो आपको उस नीचे जाने से रोक रहे होते हैं। आप बिल्कुल स्मूथली नीचे नहीं आ रहे होते हो। ठीक है, आपको जो है वो स्टॉपिंग हो रही होती है, तो ये होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन व्हील्स द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन। कोई भी बॉडी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो उसकी मूवमेंट जो है वो व्हील्स पर हो रही है, ठीक है, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बहुत कम अफेक्टेबल होती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो या जैसे आपको आप बॉल को फेंको, रोल करके ग्राउंड पे फेंको, ठीक है, तो चलते चलते उसमें भी स्टॉप आ जाता है, बॉल में स्टॉप आ जाता है, साइकिल आपको फिर दोबारा पैडल लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर रोलिंग फ्रिक्शन ना होती तो पैडल लगाना नहीं पड़ता आपको, बस वो चलता जाता, साइकिल आपकी चलती जाती। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ऐसी फ्रिक्शन है जो इस व्हील्स को मूवमेंट को रोकती है। अबे आपके एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेजेस में क्या बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। इसकी मदद से हम घूम सकते हैं। फ्रिक्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्लाइडिंग। हमें स्लाइड होने से रोकता है। एज सैंड इज थ्रोन टू द माउंटेन। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड रेलवे ट्रैक्स ड्यूरिंग द रेन द कार ब्रेक्स स्लो डाउन द कार टू स्टॉप सेफली। Threads and grooves are designed on tires to increase the friction and improve grip between road and wheel। यानी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको चलने में मदद करता है, जो टायर है उसको रोड पे चलने में मदद करता है। ठीक है, नाउ व्हीकल्स आर इक्विप्ड विथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS। ABS इज डिजाइन टू मेंटेन स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, improve व्हीकल कंट्रोल, अवॉइड स्किडिंग एंड डिक्रीज। अच्छा, कभी कभी आप देख रहे होते हो ना कि आप किसी चाड़ी से नीचे उतर रहे होते हो, ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो आपकी गाड़ी इस तरीके से आ जाती नीचे बड़ी स्पीड से। तो अगर फ्रिक्शन है तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद आपका डिसएडवांटेज क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द मशीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हमें हमारी मशीनों को इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती और वो चलती जाती है बड़ी आसानी से। लेकिन अब फ्रिक्शन है तो इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है। फ्रिक्शन लीड्स टू वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से हमारे
जो मशीन के पार्ट्स हैं वो ही टूट जाते हैं और सर्विस कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। फेलियर ऑफ ऑयल पंप इन कार इंजन रिजल्ट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई मेटल्स विच यील्ड्स हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो कार इंजन में जो ऑयल पंप लगता है जो भी फेल हो जाता है तो फ्रिक्शन जो है वो मूवमेंट को ही रोक देती है। तो ये नुकसानात हैं इसके। अब है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमें अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो आपने क्या करना होगा, मेरे ख्याल से तो हमें फिर जो है वो तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मूथ सरफेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, व्हील्स, पुलीज, बॉल बियरिंग्स, लुब्रिकेंट्स एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। Lubricating the motor axle, swaying machine and bicycle chain reduce friction and prevents wear। जब आप अपने बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल की व्हील्स में ऑयल लगाते हो या आप जो मशीन चलाते हो सिलाई वाली उसमें आप ऑयल लगाते हो तो क्या होता है कि उसमें स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि फ्रिक्शन उसकी कम हो जाती है। ठीक है, वियर एंड टियर से आप बच जाते हो। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हो अगर हैं तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ।